जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया और जो उन्हें उपदेश दिया उसे आज हम गीता श्लोक के नाम से जानते हैं। गीता श्लोक को भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय में बांटा है और 700 श्लोक गीता में है। गीता श्लोक को बहुत से फेमस व्यक्ति महात्मा गांधी से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन और स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्ती गीता श्लोक को बहुत मानते थे। गीता श्लोक आज से 5700 वर्ष से पहले कहा गया था, लेकिन आज भी गीता श्लोक का महत्व उतना ही है जितना महत्व महाभारत युद्ध के समय था। महाभारत युद्ध से पहले भी गीता श्लोक को भगवान विष्णु ने भगवान सूर्य को सुनाया था, लेकिन भगवान सूर्य से गीता श्लोक अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को समझाया तो पूरे विश्व में गीता श्लोक का प्रचार हुआ। गीता श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से बातें अर्जुन को सुनाए हैं, जिसे बाद में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। जब आप गीता श्लोक को पढ़ लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं तो आपको जीने और मरने का डर दिल से निकल जाता है। हमें बिना किसी फल की चिंता किए हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे वश में है लेकिन परिणाम हमारे पास में नहीं है। इसलिए जो हमारे बस में है वह हमें करना चाहिए, जो हमारे पास में नहीं है उसे हमें भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। गीता हमें ऐसी बहुत सी बातें बताती है। गीता श्लोक को हिंदू ही नहीं किसी और समुदाय के लोगों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता श्लोक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत विश्व का पहला सनातन धर्म वाला देश है और भारत के धर्म गुरु को पूरा विश्व के लोग सम्मानित करते हैं और भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। इस देश में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो किसी अन्य देश में होना नामुमकिन है। जो चमत्कार भगवान भारत में करते हैं वह चमत्कार वैज्ञानिकों के लिए भी नामुमकिन लगती है। महाभारत युद्ध जब हुआ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने खुद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और इस उपदेश को संजय ने देखा और सुना और महाराज धृतराष्ट्र को उसने बताया।